हेलो एंड राधे राधे ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग सब ठीक होंगे और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल ए टू बिहार बोर्ड एकेडमी में। तो स्टूडेंट फिर से आपकी आरोही मैम आ चुकी है आप लोगों के लिए प्यारा प्यारा सेशन लेके बायोलॉजी का। ठीक है, तो पता ही है कि हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं बायोलॉजी का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका 5 टॉपिक, ठीक है, जो श्वसन है। तो आज हमारा यूट्यूब चैनल पे 6 क्लास है। आज हमारा यूट्यूब चैनल पे 6 क्लास है। इसी के साथ आप लोग हमारे चैनल पे बने रहे, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिसके वजह से आप लोगों को डेली डेली हमारा प्यारा प्यारा सेशन बायोलॉजी का मिलता रहे। और ऐसे ही आप लोग हमें डेली देखना चाहते हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, तभी तो आप लोगों के पास हमारी प्यारी प्यारी बायोलॉजी की क्लास पहुंच जाएंगे। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। आप लोगों को ये बात पता ही है कि आपकी आरोही मैम एनसीईआरटी बिहार बोर्ड जो क्लास 10th का है, जो हम एनसीईआरटी से पढ़ाना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप लोगों को पता ही है कि बिहार बोर्ड में 2 राइटर के बुक होते हैं, एक भारती भवन, एक एनसीईआरटी। लेकिन आपकी आरोही मैम एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन सेट करती है आप लोगों के लिए। मेरा मानना है कि एनसीईआरटी से पढ़ने से एग्ज़ाम में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आने का। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ाना ज़्यादा पसंद करते हैं और एनसीईआरटी से ही आप लोगों के लिए प्यारा प्यारा क्वेश्चन सेट करते हैं जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग हमारे क्लास में बने रहें और ऐसे ही आप लोग हमारे क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाएं, जिसके वजह से आप लोगों को डेली डेली हमारा बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को ये क्वेश्चन, आप लोगों को पता ही है कि 25 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव मैं कराती हूँ हर चैप्टर के अंदर। जितने भी टॉपिक है हर टॉपिक के अंदर 25 क्वेश्चन मैं उसके अंदर कराती हूँ। हर टॉपिक बाय टॉपिक 25 क्वेश्चन मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराती हूँ। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, आप लोग को बता देती हूँ कि आज मैं क्या कराने वाली हूँ। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर का जो 5 टॉपिक है श्वसन, उसका 25 MCQ यानी ऑब्जेक्टिव कराने वाली हूँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। ऐसे ही आप लोग हमारे सेशन में बने रहें और डेली हमारा क्लास आप लोग को पता है कि सुबह 7 बजे डला जाता है और थोड़ा बहुत लेट हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा क्लास डेली सुबह डलाता ही है। आप लोग ऐसे ही हमारा सुबह क्लास देखें और ऐसे ही हमारे क्लास में बने रहें। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। आप लोगों को पता है कि ये बायोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान। आप लोग को बताए ही थे हम कि हम जो पढ़ाने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर के जीव प्रक्रम के अंदर जीव प्रक्रम को लाइफ प्रोसेस इंग्लिश में बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लाइफ प्रोसेस बोला जाता है। उसका टॉपिक 5 टॉपिक है। ठीक है, 5 टॉपिक जीव प्रक्रम का चैप्टर के अंदर 5 टॉपिक जो श्वसन है, श्वसन चैप्टर का ही हम आप लोगों का ये ऑब्जेक्टिव कराने वाले श्वसन टॉपिक है जो हमारा, उसका 25 ऑब्जेक्टिव कराना। डेली आप लोग का हर टॉपिक का 25 ऑब्जेक्टिव मिलता है। इसके वजह से आपको एग्ज़ाम में बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ऐसे ही आप लोग बने रहें हमारे साथ और ऐसे ही डेली के डेली हमारे सेशन अटैम्प्ट करें, जिसकी वजह से आप लोगों का कॉन्फिडेंट लेवल आए। ठीक है, इसी और ठीक है, चलते हैं आगे हम ऑब्जेक्टिव में। तो आगे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव जो है अब हम पढ़ के बताते हैं। ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो पढ़ते हैं। श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि पूछ रहा है कि श्वसन का मुख्य उद्देश्य होता क्या है? भोजन बनाना, ऊर्जा प्राप्त करना, जल बनाना, रक्त बनाना। क्या होगा? श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। आप ऐसे तो मैं बताऊंगी ही। श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त करना होता है। क्या होता है? इस क्वेश्चन का बी नंबर आंसर हो गया। क्या हो गया? इस क्वेश्चन का बी नंबर आंसर, ऊर्जा प्राप्त करना। आगे की तरफ चलते हैं। आगे हमें बोला गया है कि कोशिकाएं श्वसन कहाँ होती है? कोशिकाएं श्वसन कहाँ होती है? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम,
ग्लोजिकाई कहाँ होता है, सो पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, फिर इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक, क्या हो जाएगा, बी नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है, श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कौन सी गैस ली जाती है श्वसन में, आप लोग ही बताएं श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है। तो श्वसन में आप लोगों को ऑक्सीजन ली जाती है, क्या ली जाती है, ऑक्सीजन ली जाती है। ओके, आगे देखते हैं, आगे चलते, आगे हमारा है श्वसन में कौन सी गैस बाहर निकलती है, श्वसन, जो श्वसन में पूछ रहा है कि कौन सी गैस बाहर निकलती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, कौन सी गैस बाहर निकलती है, श्वसन में कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, श्वसन में कौन सी गैस बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम। ठीक है, आगे देखते हैं, मनुष्य में श्वसन अंग कौन सा होता है, मनुष्य में श्वसन अंग कौन सा होता है, हृदय, फेफड़ा, यकृत, वृक्क, कौन सा होता है, मनुष्य में श्वसन अंग कौन सा होता है। तो मनुष्य में श्वसन अंग होता है आपका फेफड़ा, क्या होता है, फेफड़ा। आगे देखते हैं, श्वसन को क्या कहते हैं, श्वासनली को क्या कहते हैं, श्वासनली को क्या कहते हैं, सो पूछ रहा है, इसमें 6 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, श्वासनली को क्या कहते हैं, ट्रैकिया, ब्रोंकेस, एल्वोइड या डायफ्राम, क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, ए, ट्रैकिया, क्या कहते हैं, ट्रैकिया। आगे देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, ट्रैकिया में होता है, एल्वोओइल या नाक या स्वयंत्र, ठीक है, कहाँ होता है। तो इसका हो जाएगा बी नंबर आंसर। इस क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, एल्वोइल। ठीक है, आगे देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है एलोइल की दीवार कैसी होती है, एलोई ऑयल की दीवार कैसी होती है, मोटी, पतली, कठोर, दोहरी, कैसी होती है, सो पूछा गया है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पतली होती है। ठीक है, पतली होती है। आगे देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है श्वसन में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है, श्वसन में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है, एटीपी, एडीपी, डीएनए, आरएनए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप लोगों को अगर पता है इस क्वेश्चन का आंसर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक, क्या हो जाएगा, ए नंबर, एटीपी। ओके, ए नंबर हो जाएगा, एटीपी। आगे देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, 10 नंबर क्वेश्चन में बोला जाता है ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में होता है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में होता है, CO2, O2, H2N2। ठीक है, क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक, क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, O2। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, O2। आगे देखते हैं, आगे में है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, आगे हमारा क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन है। इसके लिए आप लोगों को पता है कि आपकी आरोही मैम को पेंसिल का कलर चेंज करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम हर टाइम चाहते हैं कि हम अपना कलर जो है ना फॉर्मेट अलग अलग तरीके से पढ़े, जिसकी वजह से हमारे जो प्यारे प्यारे ये रसगुल्ले हैं उनको एकदम से, हाँ, अट्रैक्शन एकदम हमारे ही पढ़ाने के ऊपर है, और कब किधर भी अगर वो पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेट इधर उधर नहीं हो। ठीक है, इसके वजह से, और मेरे को भी पसंद है कि हाँ कलर चेंज करके पढ़ाना, ये ज़्यादा मेरे को पसंद है पेंसिल का। ओके, तो आगे देखते, आगे है क्या, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन कहलाता है वायवीय, अवायवीय या प्रकाश संश्लेषण या वाष्पोत्सर्जन।
क्या कहलाता है? 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, अवायवीय। क्या कहलाता है? अवायवीय। गुड, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे हमारा क्या पूछ रहा है? आगे हमारा पूछ रहा है वायवीय श्वसन में कितना एटीपी बनती है। वायवीय श्वसन में कितना एटीपी बनती है? ए, ठीक है, 38, 10, 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। बी नंबर में क्या है? 30। बी नंबर में क्या है? 38। ओके, आगे देखते हैं। आगे है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है? अवायवीय श्वसन में कितनी एटीपी बनती है? 2, 10, 20, 38। कितनी बनती है? अवायवीय, अभी क्या पूछा था? वायवीय, तो वायवीय में 38। अवायवीय में क्या होगा? अवायवीय में क्या होगा? आप लोग ही बताइए। अवायवीय में क्या होगा? तो अवायवीय में होगा 2। अवायवीय में क्या होगा? 2। ए नंबर आंसर। ठीक है, 2 हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आंसर। आगे देखते हैं। आगे हमारा पूछा गया है मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा वर्णक होता है? क्लोरोफिल, ठीक है, हीमोग्लोबिन, कैरोटीन, मेलानिन। क्या होता है? ठीक है, ये पूछ रहा है क्या होता है? मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा वर्णक होता है? मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा वर्णन होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? इसमें पूछा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन का काम क्या है। कार्य, वर्क एक ही हो गया। ठीक है, जैसे आप लोग का काम क्या है? पढ़ना, और हमारा काम क्या है? पढ़ाना। तो ऐसे ही हीमोग्लोबिन का क्या काम है वो पूछा गया है। भोजन बनाना, ऑक्सीजन का परिवहन, जल बनाना, हार्मोन बनाना। क्या है इसमें? क्या पूछ रहा है? ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का क्या हो जाएगा आप लोगों को? ऑक्सीजन का परिवहन। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारे 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हमारे 16 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है श्वास लेने की क्रिया कहलाती है। श्वास जब हम लेते हैं वो क्या क्रिया कहलाती है? क्या कहते हैं उसको? जब हम श्वास लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? श्वास, उच्छ्वास, ठीक है, श्वास, पाचन, परिसंरचन। क्या कहलाता है? ठीक है, तो आप लोगों को ये तो बहुत इजी है। ये क्या है? ये बहुत ही इजी है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आप लोगों को ऐसा होगा ना कि देखते ही देखते आप लोग बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि आप लोग बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। हमारे स्टूडेंट है ना, तो हमारे स्टूडेंट बहुत ऐसे भी तेज़ ही होते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंट ही होते हैं। तो आप लोग को, मेरे को पूरा भरोसा है कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। ठीक है, सांस लेने की क्रिया कहलाती क्या है? उच्छ्वास तो नहीं कहलाएगी। उच्छ्वास क्या होता है कि वो अलग चीज़ होता है, तो वो तो नहीं कहलाएगी। पाचन, जब हम खाना खाते हैं तभी तो उसको पाचन होता है, तो वो ही नहीं कहलाएगी। तो बच गया क्या? श्वसन। तो आप लोगों को जाहिर सी बात है कि श्वसन कहलाएगी। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। गुड, आगे देखते हैं। आगे हमारा है श्वास छोड़ने की क्रिया कहलाती क्या है? आप देखो, श्वास लेने की क्रिया क्या कहलाती है? सांस छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन। ठीक है, तो श्वसन तो होगा नहीं। आगे देखते, इसका ऑप्शन नीचे है। इसका ऑप्शन क्या है? नीचे है। उच्छ्वास, निष्कासन, उत्सर्जन। तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर, उच्छ्वास। क्या हो जाएगा? उच्छ्वास। ओके, आगे देखते हैं। आगे हमारा 18 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है डायफ्राम का कार्य। डायफ्राम का कार्य रक्त बनाना, श्वसन में सहायता करना, भोजन पचाना, हार्मोन बनाना। क्या कहलाता है? डायफ्राम का कार्य रक्त बनाना, श्वसन में सहायता करना, भोजन बनाना, हार्मोन बनाना। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा बी। ठीक है, क्या हो जाएगा उसका? उसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, श्वसन में सहायता करना। क्या हो जाएगा? श्वसन में सहायता करना। आगे देखते हैं।
श्वसन की क्रियाएं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? श्वसन की क्रियाएं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मस्तिष्क, हृदय, यकृत, वृक्क, किसके द्वारा है? श्वसन की क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो श्वसन की क्रिया का नियंत्रण होता है मस्तिष्क। मस्तिष्क मतलब माथा। श्वसन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, जिसको मस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है, ए हो जाएगा मस्तिष्क। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए, मस्तिष्क। ठीक है, श्वसन की क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मस्तिष्क के द्वारा है। जब हम सांस लेते हैं वो क्या पूछ रहा है? क्रिया। तो कि दिमाग ही हमारा, अगर हमें कुछ चीज़ जल जाता है तो वो तुरंत इन्फॉर्म दिमाग को ही करता है कि हाँ जल गया, तभी हमारे अंदर पेन होता है। ठीक है, तो ये भी श्वास लेने की क्रिया को भी हमारा दिमाग ही को ये डेडिकेट किया जाता है कि हाँ। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? पौधों में गैस का आदान प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा होता है? जड़, रंध्र, फूल, फल, किसके द्वारा होता है? तो 20 नंबर क्वेश्चन में हो गया कि ए नंबर जड़, बी नंबर रंध्र, सी नंबर फूल, डी नंबर फल। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हो गया वी, रंध्र, स्टोमेटा। ठीक, पौधे में गैस का आदान प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा है कि श्वसन एक प्रकार की कैसी प्रक्रिया है? श्वसन एक प्रकार की कैसी प्रक्रिया है? तो श्वसन एक प्रकार की, हम बता दें कि श्वसन एक प्रकार की आप लोग की औपचारिक है, उपचायिक है, प्रकाशीय है, संश्लेषणात्मक है। क्या है ये पूछ रहा है, क्या है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर अपचाई है। ठीक है, क्या है? अपचाई है। ये 21 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। 22 क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 22 क्वेश्चन है ये। श्वसन के दौरान ग्लूकोज टूट कर क्या बनता है? स्टार्च, CO2, H2O तथा ऊर्जा। ठीक है, वो पूछ रहा है। आगे इसका दो और ऑप्शन है कि हाँ प्रोटीन, वसा क्या बनता है? तो ये हो गया हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, CO2, H2O तथा ऊर्जा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे 23 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन में बोला जाता है कि श्वसन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? श्वसन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? CO2, O2, H2, N2। ठीक है, श्वसन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? तो श्वसन के लिए सबसे आवश्यक गैस हो जाएगी O2। इस क्वेश्चन का आंसर हम ऊपर में भी बताए थे आप लोगों को, तो आप लोगों की ये अच्छे से याद हो गई होगी। ये क्वेश्चन 2 बार प्रिंटेड था, ये क्वेश्चन डबल हो गया है प्रिंटेड, तो उसके लिए कोई बात नहीं, और भी कोई बात नहीं। आप लोगों को तो और भी अच्छा मानना चाहिए कि रिपीट हो गया आप लोग को क्वेश्चन। ठीक है, डबल आप लोग तो एकदम खुश हो जाइए। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 24 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है फेफड़ों में वायु पहुंचने वाली मुख्य नली कौन सी है? ग्रसन नली, ट्रैकिया, धमनी, सीरा, क्या है? फेफड़ों में वायु पहुंचने वाली मुख्य नली कौन सी है? तो फेफड़ों में वायु पहुंचने वाली मुख्य नली कहलाती है आपका, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, ट्रैकिया। क्या होगा? ट्रैकिया। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन में श्वसन की मूल इकाई क्या मानी जाती है? ब्रोकेंस, ठीक है, एल्वोवाइल, नाक, स्वर यंत्र, क्या कहलाती है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एल्वोवाइल। क्या कहलाती है? एल्वोवाइल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, एल्वोवाइल। ठीक है, इसी के साथ आप लोगों का क्लास यहाँ पे ख़त्म होता है। 25 क्वेश्चन हम डेली कराते हैं, तो आप लोगों को 25 क्वेश्चन के बाद एक सेशन ख़त्म हो रहा है। बायोलॉजी क्लास बाई आरोही मैम, डेली ही आप इस चैनल पे बने रहें। डेली आप लोगों को हर टॉपिक से प्यारा प्यारा सेशन मिलता ही रहेगा। इसी के साथ आपका क्लास ख़त्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास पे इसका। ठीक है।